चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को कपासन में आम सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव हेतु कपासन में हजारों की संख्या में उपस्थित आम मतदाताओं को संबोधित करते हुए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप लोग तेल पानी सीपी जोशी से भरवाओ और किसान के बेटे को संसद पहुंचाओ। उदयलाल आंजना आपके अपने हैं, किसान पुत्र हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, जनता के सच्चे सेवक हैं, युवाओं के हितैषी हैं, साफ सुथरी छवि के नेता है, दिन रात जन सेवा में लगे रहते हैं। इनके जैसा नेता आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक आपने जिनको चुना वो भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, किसान भाइयों से लूटमार में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने क्षेत्र में एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं करवाया जिसके दम पर आपसे वोट की अपील कर सकें। आप किसान नेता आंजना को जिताकर संसद में भेजें। इनकी कार्यशैली से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। बेनीवाल की अपील पर हजारों की संख्या में उपस्थित आम मतदाताओं ने हाथ उठाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना को भारी मतों से विजयश्री दिलाने का संकल्प लिया। बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उड़ती है। कि आज लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो मीटिंग रखी, खेड़ों में जब उदयलाल जी आंजना साहब सांसद बने थे तब सबसे ज्यादा उसमें योगदान रहा। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया पिछले 10 साल से, कपासन के अंदर भी, उससे पिछली बार भी, बल्लभ नगर के अंदर भी, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों इलाके राजस्थान के अंदर। रोहित बोरा जी जो राजाखेड़ा से विधायक है, इंदिरा मावली जी मेड़ता के हमारे पूर्व विधायक, भैरूलाल जी कांग्रेस पार्टी के लीडर। चुनाव है 10 साल के अंदर जिन हालात से हम गुजरे देश के अंदर, मैं मोदी और अमित शाह के साथ एनडीए के अंदर जीत के गया था। जब मोदी का पहला भाषण हमने सुना था 2020 में, कोविड आ गया था, डाल दिया। 50 लाख मौतें देश के अंदर हुई, वो इनकी जीत से मौतें हुई थी। और भाइयों उसके बाद मैंने देखा कि किस तरह राजस्थान के अंदर इंजेक्शन, हमारे वेंटिलेटर जो जानबूझ के यहाँ पे नहीं भेजे थे। पहला अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लगाते थे केरल में, जिसको पकड़ा था कोविड पेशेंट को, तो मेरे हिसाब से लाखों नौजवानों ने दम तोड़ दिया। वो दौर से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन अहंकार, घमंड और अपने आप को भगवान का अवतार नरेंद्र मोदी मानते हैं। मैं उनके पास रहा था, और जब सत्ता में आया अकेली बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। एनडीए हर किसी का सहयोग करो अलग अलग, और उसके बाद उनको खत्म करते जाओ। इन्होंने माना नहीं। और भाइयों, या तो पंजाब के अकालियों ने सत्ता को ठोकर मारी, और राजस्थान में जिस नौजवान की सबसे नई पार्टी थी, वो चाहता तो मोदी अमित शाह के साथ मंत्री बन सकता था, लेकिन किसानों के सम्मान के अंदर मंत्री पद को ठोकर मारी। और 70 दिन शाहजहांपुर मारा आप लोगों के लिए। और दूसरा, जब ये अग्निवीर योजना लेके आए, अग्निवीर योजना जिसके अंदर सिर्फ इसलिए मोदी जी लाए, जीती हुई उस बेइज्जती का बदला कैसे लें, तब इन्होंने कहा कि मैं किसान के बेटों को ठीक करूंगा, मैं रेजिमेंट व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा, कि रेजिमेंट का बखान होना नहीं चाहिए। ये हर उस बात से चिढ़ता। ये मोदी ने लोकसभा के अंदर कहा था, और हम ताली बजा रहे थे सारे, और देखते ही देखते कोविड आया, और लोकसभा को 2 महीने तक इसलिए चलाया ओम बिरला और मोदी ने कि नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो किसी के नहीं है, ये वो लोग हैं जो एहसान फरामोश लोग हैं। भजन लाल तो काम करता था पार्टी कार्यालय में खाना बनाने का, उसको बना दिया मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति कह रहा है कि देश 1951 में आजाद हुआ, जोधपुर में भाषण दे रहा, मेरी रात फ्लैट में नहीं। चरण है 13 का, तो सेकंड चरण के अंदर भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। चित्तौड़ सीट हम जीत रहे हैं, भीलवाड़ा जीत रहे हैं, आपकी जोधपुर जीत रहे हैं, जालौर जीत रहे हैं, और सीटें भी लगातार हम जीत रहे हैं। बहुत बड़ा मिथक इनका टूटेगा, घमंड और अभिमान मोदी अमित शाह का चूर चूर हो जाएगा। इस तरह से बात